बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के अंदर आज हम लेकर आए हैं पहले चैप्टर की लास्ट यानी आधा मशक जिसे हम कहते हैं, जायज़ा मशक जिसे हम कहते हैं। आज इंशाल्लाह उसका हमारे पास ये लेक्चर्स है। चले जी हम स्टार्ट करते हैं आधा मशक या जायज़ा मशक। MCQs नंबर 1 है, आयोटा की पावर 2 है प्लस आयोटा की पावर 4 है। इसको अगर बच्चे सोल्व करते हैं तो आंसर कौन सा आता है देखिएगा। आयोटा स्क्वायर हमने पीछे पढ़ा -1 है, आयोटा 4 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 है, आयोटा स्क्वायर -1 है और आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, -1 + 1 तो ये आंसर क्या आएगा 0। तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा 0, तो यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सेकंड, इसका हकीकी हिस्सा कौन सा है। 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा a - b और a + b का अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो फार्मूला हमारे पास कौन सा बनेगा देखिएगा। 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 आयोटा का स्क्वायर जो है -3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 हो जाएगा। माइनस प्लस 4 + 9 यानी 13 आंसर आता है। ठीक है जी, तो यानी इसको हल करेंगे तो हमारे पास 13 जवाब आता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, थर्ड नंबर पर है 2 - आयोटा 2 + आयोटा, इस पे भी यही फार्मूला लगेगा लेकिन इसने ये पूछा था हकीकी हिस्सा, वो 4 × 9 13 है, इसका ख्यालियाती वो हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, ख्यालियाती हिस्सा, चले इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं 2 - आयोटा 2 + आयोटा जो है इसका फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस, देखें a और माइनस क्या है आयोटा, यानी आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 4 - आयोटा स्क्वायर होता है -1, 4 + 1 ये आंसर क्या रहा 5। अब ये तो हकीकी हिस्सा है, 5 क्या है एक हकीकी हिस्सा है, लेकिन उसने क्या पूछा जी, इसने पूछा ख्यालियाती हिस्सा। तो हकीकी हिस्से में ख्यालियाती होता है जी, बिल्कुल होता है 0 आयोटा। हकीकी में क्या होता है 5 + 0 आयोटा। देखें a - b a + b का फार्मूला यूज किया, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 4 + 1 5, लेकिन ये 0 आयोटा मौजूद है, उसने सिर्फ इसका ख्यालियाती पूछा है, लेकिन हकीकी 5 है, ख्यालियाती फिर क्या होगा 0 होगा। x + आयोटा y के एक खालस ख्यालियाती अदद है। अब खालस अगर y 0 होता है, हमने वो नोट पढ़े थे, अगर y 0 होता है तो x एक ख्यालियाती अदद है, x एक ख्यालियाती ये ख्यालियाती पूछा है हकीकी होता है। x हकीकी तब होता है जब y 0 हो, लेकिन जब हकीकी यानी x 0 हो जाए तो y क्या है ख्यालियाती हिस्सा है। तो इसका मतलब x के 0 होने से y क्या है खालस ख्यालियाती अदद है। तो x 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा खालस, जब y 0 होगा तो x क्या हो जाएगा खालस। उसने x का उसने पूछा y का, क्योंकि ख्यालियाती का मतलब y और हकीकी का मतलब x। अब उसने ख्यालाती पूछा है तो ख्यालाती में हम कहेंगे y कब होगा जब x 0 होगा। ठीक है जी, 5 - 2 आयोटा का जमी मकुस, जमी मकुस में क्या होता है, यानी हम z को -z में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी -5 और +2 आयोटा, -5 + 2 आयोटा, यानी ये -2 आयोटा प्लस हो जाएगा और जमी मकुस वाला यानी +5 वाला माइनस हो जाएगा। तो जी बच्चे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे छठा है z = 1 + आयोटा का ज़रबी माकूस क्या है। अब ज़रबी माकूस हम निकालते हैं, ठीक है, वो उसको उल्टा के निकालते हैं या फिर एक फार्मूला है हमारे पास ज़रबी माकूस का, मैं ज़रा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 1 + आयोटा है, ये देखिएगा z हमारे पास क्या है 1 + आयोटा है, फार्मूला हमारे पास क्या है, इसको 1 और आयोटा करते हैं, 1 + आयोटा उल्टाते हैं मकूस के लिए, 1 - आयोटा 1 - आयोटा, ऊपर हमारे पास 1 - आयोटा, नीचे फार्मूला लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ऊपर 1 - आयोटा है, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, 1 - आयोटा नीचे हो जाएगा 1 + 1 माइनस हो जाएगा ना प्लस, तो ये हो जाएगा 2, 1/2 - आयोटा 2, 1/2 - आयोटा 2 यानी 1/2 i, ये बनेगा। ठीक है, जैसे ज़रबी मकूस हम निकालते हैं। लो जी, सातवें की बात कर लेते हैं, अगर z बराबर है 4 - 3 आयोटा के
तो z z बार किसके बराबर होगा? 3 आयोटा है z और z बार, इसको हम जरा सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा z हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा है और z बार का मतलब क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, यानी उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है जी, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला यूज करते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस जो है वो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 4 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, इसका मतलब है 16 प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 9 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो यानी प्लस 9 का मतलब क्या है 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 9 माइनस 4 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो 9 प्लस 4 आयोटा है। ठीक है, ये भी करेक्ट है क्योंकि आयोटा माइनस का है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 4 प्लस 4 आयोटा z के इक्वल है तो उसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा z का कॉन्जुगेट के साथ। देखें, अब देखें z प्लस अगर z का कॉन्जुगेट है, यानी z मेरे पास क्या है 4 प्लस 4 आयोटा और उसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट बनेगा 4 माइनस 4 आयोटा। ये कॉन्जुगेट क्या बनेगा प्लस आयोटा वाला, कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, कैंसिल हो जाएगा तो 4 4 कितना देगा 8, यानी 8 आंसर है। ठीक है जी, अब z बार है जो ये इसका क्या है z 5 प्लस 4 आयोटा है, तो यानी अगर z हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा है तो इसका मतलब क्या है जी z का जो मोड होता है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, 16 प्लस 25 जो है वो 41 है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट्स भी जो है फार्मूले का आता है। ओके जी, तो यानी 41 इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, चले हम अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है क्या 0 एक कम्प्लेक्स अदद है, वजाहत करें। कम्प्लेक्स अदद अपने ही कॉन्जुगेट से ज़रब का नतीजा क्या होता है, या दो कम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त क्या है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे कहता है क्या 0 एक कम्प्लेक्स अदद है, वजाहत करें। क्या 0 एक कम्प्लेक्स अदद है, इसकी वजाहत करनी है। तो चलें इसकी वजाहत कर देते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लिखेंगे जी हाँ। ठीक है, तो जवाब के अंदर इसका हमने जवाब जो लिखना है हम लिखेंगे जी हाँ। जी हाँ, 0 एक कम्प्लेक्स, ठीक है, 0 एक कम्प्लेक्स अदद है। हम कहेंगे 0 एक कम्प्लेक्स अदद है क्योंकि, क्यों है जी, क्योंकि 0 कम्प्लेक्स अदद तो है। अब 0 एक रियल नंबर है, 0 एक रियल नंबर है क्योंकि हर जो रियल नंबर होता है वो कम्प्लेक्स नंबर लाजमी होता है, क्योंकि हर रियल नंबर यानी हर हकीकी नंबर जो है, हर हकीकी नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, यानी हर हकीकी नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि 0 एक कम्प्लेक्स अदद है, लेकिन हम कहते हैं हर हकीकी नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब फॉर एग्जांपल यानी मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी मिसाल दें, मिसाल तौर पर अगर 0 एक हकीकी नंबर है, 0 एक हकीकी नंबर है, अब ये 0 क्या है हकीकी है, तो इसको हम लिख नहीं सकते 0 प्लस 0 आयोटा, लिख सकते हैं ना। अब क्योंकि ये एक हकीकी को शो कर रहा है, हकीकी नंबर को, लेकिन ये किसको शो कर रहा है कम्प्लेक्स नंबर को, किसको जी कम्प्लेक्स नंबर को। तो हमें पता चला 0 जो है ये हालांकि रियल नंबर है तो ये कम्प्लेक्स नंबर है। हर रियल नंबर कम्प्लेक्स हो सकता है, इसीलिए 0 भी कम्प्लेक्स अदद है। अगर पेपर में आ जाए कि 2 एक कम्प्लेक्स अदद है, हम कहेंगे जी वाकई 2 भी कम्प्लेक्स अदद है क्योंकि ये भी रियल नंबर है। तो हर रियल नंबर मतलब हर हकीकी नंबर जो है वो लाजमी बात है कम्प्लेक्स नंबर लाजमी होगा क्योंकि इसके आगे भी 0 आयोटा मौजूद है। हाँ, हर इमेजिनरी नंबर कम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। हर इमेजिनरी नंबर जो है जिसे ख्यालियाती नंबर कहते हैं वो कभी भी हकीकी नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 आयोटा लिख देता हूं तो इसको हकीकी तो नहीं बना सकता, 0 लगा भी दूंगा तो फिर यानी ये इमेजिनरी तो है ही है ना। तो ये एग्जांपल थी बच्चे। ठीक है, तो ये इसका जवाब है बस। अब अगला है कम्प्लेक्स अदद की अपने ही कॉन्जुगेट से ज़रब का नतीजा क्या होता है। अगर एक कम्प्लेक्स हम फर्ज किया, अच्छा चले फर्ज छोड़ो, कम्प्लेक्स अदद हमारे पास क्या है z है, z एक कम्प्लेक्स अदद है, उसका कॉन्जुगेट से हमने क्या कर देना ज़रब लो दी। बस इसी तरह कम्प्लेक्स अदद के अपने ही कॉन्जुगेट से ज़रब का नतीजा क्या होता है। हम कहेंगे z को अगर z बार से अगर हम क्या करते हैं जी उसको ज़रब करते हैं तो उसका नतीजा हमेशा
रियल नंबर ही होता है, ठीक है जी। उसका हमेशा जवाब जो है वो रियल नंबर आता है, मतलब हकीकी हिस्सा आता है। कैसे देखिएगा, z की कीमत फॉर एग्जांपल मैंने फ़र्ज़ किया z बराबर है x प्लस आयोटा y। ये फ़र्ज़ कर लिया कि z जो है x प्लस आयोटा y है। अब z और z बार है, उसने यही कहा ना कि अपने ही एक कम्प्लेक्स लें, वो z है, उसका अपना कॉन्जुगेट z बार है, उससे ज़रब दे, नतीजा क्या निकलता है। अब z की कीमत है x प्लस आयोटा y, और z बार की कीमत क्या है, x माइनस आयोटा y, ये है इसका कॉन्जुगेट। अब इसको जब इसी से ज़रब दूंगा तो बच्चे फार्मूला लगाएं, a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला है a प्लस बी, यहाँ देख लीजिएगा a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर मैं अप्लाई करता हूँ a प्लस बी a माइनस बी के हिसाब से, तो x का स्क्वायर प्लस आयोटा y का स्क्वायर बनेगा। सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, माइनस है। उसके बाद x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 y स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बन गया, ठीक है जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो बच्चे हमारे पास ये क्या है कि z और z बार को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जवाब आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये इसका जवाब है। तो फिर हम इसको मज़ीद भी लिख सकते हैं कि कम्प्लेक्स अदद को जब अपने कॉन्जुगेट से ज़रब देते हैं तो हकीकी नंबर हासिल होता है, ठीक है। तो बस ठीक है, इतना लिख सकते हो, बाकी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, यानी g कम्प्लेक्स, ठीक है, कम्प्लेक्स अदद को अपने कॉन्जुगेट से ज़रब देने से उसने कहा ना क्या नतीजा निकलता है, तो हकीकी नंबर निकलता है, ठीक है। जो बच्चे ये लिखना चाहे ये लिख सकता है कि कम्प्लेक्स अदद को अपने कॉन्जुगेट से ज़रब देने से हकीकी नंबर निकल रहा है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस क्या निकल रहा है, y स्क्वायर निकल रहा है। अच्छा जी, एक और बात, ये होता वैसे किसके इक्वल है, ये z मॉड का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको मज़ीद लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि z और z बार जो है उसका कॉन्जुगेट है उसके मॉडुलो के स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है दो कम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त बयान करनी है आपने। अगर दो कम्प्लेक्स कब कब बराबर हो सकते हैं, ये डेफिनेशन है बाकायदा। तो बच्चे अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन वही है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास फर्ज कर लिया हमने, ठीक है, यहाँ सोल्यूशन के दौरान हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z1 और वो मैंने फर्ज कर लिया जी ये मेरे पास x1 प्लस आयोटा 1 के बराबर है। z2 जो है ये भी मेरे पास x2 प्लस आयोटा y2 के बराबर है। यानी हम कहते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर z1 और z2 हों ये इक्वल कब होंगे, ठीक है, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 बराबर होंगे अगर, कब बराबर होंगे, देखें दो कम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल z1 ये है z2 ये है, हम कहते हैं z1 और z2 कब बराबर कब होंगे, हम कहते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 बराबर होंगे अगर इनका रियल पार्ट यानी हकीकी हिस्सा z1 का जो हकीकी हिस्सा है वो z2 के हकीकी हिस्से के बराबर हो जाए, ठीक है, या फिर इमेजिनरी जो हिस्सा है z1 का वो इमेजिनरी हिस्सा z2 के बराबर हो जाए। ये दो कंडीशन ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई x1 जो है वो x2 के बराबर है और y1 जो है वो y2 के बराबर है, ठीक है। देखें हमने उसने यही पूछा कि दो कम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त बयान करनी है। हम कहते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये हैं, ये z1 z2 बराबर होंगे अगर इनका जो रियल पार्ट यानी x1 x2 के बराबर हो जाए, रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 का मतलब क्या है, x1 x2 बराबर हो जाए, फिर उनका जो हमारे पास इमेजिनरी है वो भी बराबर हो जाए यानी y1 y2 के बराबर हो जाए, तो फिर हम कहेंगे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर मिसाल के तौर पर बात करते हैं, मिसाल के तौर पर बच्चे अगर मेरे पास 2 जमा 3 आयोटा है एक कम्प्लेक्स नंबर,
تو دوسرا بھی 2 جمع 3 آیوٹا ہی ہونا چاہیے، یعنی یہ اور یہ وہی ہوں، امیجنری والا وہی ہو، تب ہم کہہ سکتے ہیں دو کمپلیکس نمبر برابر ہو سکتے ہیں، اگر ان کا ریئل پارٹ یعنی حقیقی حصہ اور خیالیاتی حصہ دونوں برابر ہوں یا ایک جیسے کہہ سکتے ہو۔ تو جی کویشچن نمبر 3 کا ہمارے پاس فرسٹ پارٹ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیوٹا کی پاور 37 ہے، اس کو حل کیسے کریں گے؟ سمپل سا کام ہے، سب سے پہلے بچے جس طرح ہم نے ایکسرسائز میں کیا، آیوٹا اسکیئر جو ہے وہ لازمی بنائیں، اوپر 18 لکھیں گے کیونکہ 18 دونا کیا ہوگا 36، لیکن ایک پھر بھی بچ جائے گا، یعنی آپ نے 2 بنانا آیوٹا اسکیئر کر دیا، اوپر اس سے ضرب دے کے اس جیسا پورا بن جائے، نہیں بنتا تو ایک کم بن جائے، تو ایک کم بنا ہے 19 سے ضرب دوں گا تو وہ 38 بن جائے گا، تو ایک ہمارے پاس یہاں پہ ریمیننگ رہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آیوٹا اسکیئر -1 کی پاور کیا ہے 18، وہ آیوٹا ہے، یہ -1 کی پاور 18 جفت ہے، تو اس کا مطلب یہ جمع کا 1 ہو جائے گا آیوٹا اور جواب کیا آ جائے گا آیوٹا آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ہے آیوٹا کی پاور 13 = 11، آیوٹا کی پاور 13 = 11، اس کو کیسے کریں گے بچے؟ چلیں جی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیوٹا 13 جو ہے اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، آیوٹا 13 اور 11 کو اس میں جمع کر دو، لو جی بیس سیم ہے تو پاور جمع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے، آیوٹا اب یعنی یہ کتنا بن جائے گا 24 بن جائے گا، اس کے بعد آیوٹا اسکیئر کر دیں اور اوپر 12 کر دیں، آیوٹا اسکیئر -1 کی پاور کتنا ہو جائے گا 12 ہو جائے گا، اور -1 کی پاور 12 کتنا آ جائے گا 1 آنسر آ جائے گا، کیا آنسر آیا جی 1 اس کا آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لو جی نیکسٹ کیا ہے -1 کی آیوٹا کی پاور -9 ہے، تو آپ کیا کریں اس کو نیچے لے جائیں، مائنس آیوٹا کی پاور کیا آ جائے گا جی 9 آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مائنس آیوٹا کی پاور 9 آیا، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ -1 کی پاور 9 یعنی اس کے ساتھ 1 بھی ہے نا، -1 کی پاور 9 الگ کر دیں اور آیوٹا کی پاور 9 کو الگ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر کرتے ہیں تھوڑا سا، -1 کی پاور 9 یہ طاقت ہے تو یعنی مائنس نیچے رہے گا، -1 بن گیا، آیوٹا کی پاور 9 کو حل کرتے ہیں، اسکیئر کیا اور اوپر 4 لکھا، 4 2 8، ایک آیوٹا پھر بھی بچ جائے گا۔ اس کو مزید دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکول ہے 1/-1، اب یہ جو آیوٹا اسکیئر ہے -1 ہوا، -1 کی پاور 4 اور آیوٹا ریمیننگ ہے۔ اچھا جی نیکسٹ کیا کرنا ہے، -1 کی پاور 4 جمع ہو جائے گا اور یہ مائنس آیوٹا ضرب ہوگا تو مائنس آیوٹا ہو جائے گا، پھر بھی ہم نے آیوٹا سے ضرب اور تقسیم کرنا ہے، کانجوگیٹ لینا ہے، اوپر رہ گیا آیوٹا، نیچے مائنس آیوٹا اسکیئر رہ گیا، آیوٹا اور نیچے آیوٹا اسکیئر -1 ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب مائنس کیا ہو جائے گا پلس، اس کا مطلب ہے آیوٹا مائنس کیا ہو جائے گا پلس، تو ہمارا آنسر کیا آئے گا جی آیوٹا آئے گا۔ لو جی ملٹیپلیکیشن ہے، اگلا جز ہے، سولوشن کے دوران ملٹیپلائی کرتے ہیں، کیسے کریں گے دیکھیے گا، برابر کا سائن لازمی لگائیں، 3 کو اگر یہ 3 ہے یہ بھی 3 ہوتا ہے، یہ 4 ہے وہ بھی 4 ہوتا، جب یہاں پہ قیمتیں سیم ہوں اور پلس مائنس کو فارمولا لگتا ہے، لیکن اب فارمولا نہیں لگ سکتا، مائنس بھی ہے رقمیں بھی چینج ہیں، تو 3 کو ملٹیپلائی کر دیں، 5 - 6 آیوٹا، 3 کو اس سارے کے ساتھ ملٹیپلائی کیا، 4 آیوٹا کو پھر اگین میں نے اس سے ملٹیپلائی کیا، 5 3 15 6 3 18 آیوٹا، 4 5 20 آیوٹا، مائنس ہو جائے گا پلس، 6 4 24 آیوٹا اسکیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 15 ہے، -18 اور -20 ہو جائے گا، -38 آئی جمع 24 آیوٹا اسکیئر -1 ہو جائے گا، 15 - 38 آیوٹا -24 ہو جائے گا۔ اب بچے بات کرتے ہیں کہ یہ 38 ہے، اب 24 ہے اور ادھر کیا ہے 15 ہے، اب 24 میں سے اگر 15 نکالتے ہیں تو مائنس کیا آئے گا 9 آئے گا، ٹھیک ہے، -9 - 38 آیوٹا، اب یہی اس کا آنسر ہے۔ لو جی پانچواں جز ہے، اس کو ہم کرتے ہیں، 3 + 4 آیوٹا اوور 5 - 7 آیوٹا، اس کو پہلے ہم نے ڈویژن کے اندر لکھا، پھر ایک سٹیپ الگ کر لیں، ٹھیک ہے، 5 - 7 آیوٹا ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کے کانجوگیٹ سے، نیچے والے کا کانجوگیٹ مائنس ہے تو پلس کے ساتھ، ٹھیک ہے، 5 + 7 آیوٹا۔ اچھا جی نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے، 3 کو 5 جمع 7 آیوٹا کے ساتھ، پھر 4 آیوٹا کو پھر اگین 5 جمع 7 آیوٹا کے ساتھ، نیچے ہمیشہ فارمولا ہی لگتا ہے a اسکیئر مائنس b اسکیئر والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا، 5 3 15 7 3 21 آیوٹا، پھر 4 5 20 آیوٹا اور 7 4 28 آیوٹا اسکیئر ہو جائے گا۔
25 माइनस 7 की पावर 2 49 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे 15, 20 और 21 ये हो जाएगा 41 आयोटा 28 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 28 आ जाएगा, समझ आ गया ना। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस माइनस। इसी तरह 25 प्लस आ जाएगा 49 कैसे आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब बच्चे 28 में से अगर हम 15 निकालते हैं, ठीक है जी, अब 28 में से अगर 10 निकालते हैं तो 18 बनेगा, 18 में से अगर 5 निकालते हैं तो हमारे पास 13 बनेगा। तो इसका मतलब है -13 प्लस 41 आयोटा और उसके बाद नीचे वाला। अब ये आई थिंक 74 जो है ना ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा जी 74। अगर मज़ीद इसको देखें अलग अलग करें तो -13/74 जमा 41/74 आयोटा। लो जी बच्चे, इस सवाल का एक तो जमी मकूस निकालना है, एक ज़रबी मकूस निकालना है। अब सबसे पहले हमारे पास z जो बराबर है वो लिखा है 8 + 9 आयोटा। इसका जमी मकूस की बात करते हैं। जमी मकूस का मतलब यही है कि ये -z है और ये वैल्यूज़ -8 -9 आयोटा बन जाएगा, ठीक है जी। z का अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं जमी मकूस तो -z का -z और ये अलामतें -8 और -9 होते ये बन गया। अब हम क्या निकालते हैं ज़रबी मकूस, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं ज़रबी मकूस के लिए। अब सबसे पहले बच्चे माइंड में रख लें कि अब हमारे पास जो z है वो क्या है 8 + 9 आयोटा। इसका ज़रबी मकूस क्या है z इनवर्स। ये है ज़रबी मकूस, क्योंकि हमने तारीफ भी पढ़ी है कि z इनवर्स ये क्या है ज़रबी मकूस है। z इनवर्स z का क्या है ज़रबी मकूस है, दोनों आपस में ज़रबी मकूस हैं। तो ज़रबी मकूस z इनवर्स है, इसका मतलब z इनवर्स किसके बराबर है 1/z के। 1/z की कीमत क्या है 1/8 + 9 आयोटा। इसका मतलब है ज़रबी मकूस z इनवर्स हमारे पास 1/8 + 9 आयोटा बना। इसको कांजुगेट से मल्टीप्लाई करें, कांजुगेट से डिवाइड कर दें। ऊपर हमारे पास 8 - 9 आयोटा है, नीचे फार्मूला बनने के बाद -9 आयोटा क्या बन जाएगा स्क्वायर। 8 - 9 आयोटा ओवर 64 - 81 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं 8 - 9 आयोटा 64 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस का हो जाएगा +81 हो जाएगा, ठीक है जी। अब बच्चे यहाँ पे अगर बात करते हैं कि 8 - 9 आयोटा ओवर 145 आ क्या आ जाएगा 145। तो भाई z इनवर्स की कीमत हमारे पास 8/145 -9/145 आयोटा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने निकाल दिया z का z इनवर्स। लो जी बच्चे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हमने पहले एक्सरसाइज की हुई है तो बच्चे वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ चीज़ें समझाई हैं मैंने। लेकिन चलें यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास यहाँ उर्दू मीडियम के अंदर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है वेरीफाई करें। अगर ये है उसने दिया हुआ है कि अगर हमारे पास z1 की कीमत ये है, z2 की कीमत ये है, देन वेरीफाई मतलब अगर ये हमारे पास z1 3 + 4 आयोटा है और z2 हमारे पास 2 + 3 आयोटा है हो तो साबित करें, यानी वेरीफाई करें मतलब साबित करें। तो ये हमें दिया है लेकिन z1 z2 ये पहला जुज है कि z1 को z2 का बार और अकेले अकेले का बार आपस में बराबर है। इसको आपने साबित करना है, इसको ज़रा हल करना है, ठीक है जी। हम सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं कि z1 + z2 का बार है। लेकिन इससे पहले हम उसका बार नहीं लेते, हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई z1 + z2 का बार और हमने z1 z2 अभी सिर्फ ये काम करना, बार ले लेंगे बाद में, ठीक है। z1 की कीमत लिखी, z2 की कीमत लिखी और ब्रैकेट ओपन कर दी क्योंकि प्लस है। रियल हकीकी 3 + 2 5 आयोटा, आयोटा वाला 4 और 3 7 हो गए। अब इसका बार ले लें और इधर भी बार ले लें कांजुगेट, ठीक है। अब यानी बच्चे जो आयोटा है -8 हम रिप्लेस कर देगा, -7 आ जाएगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में क्या है अलग अलग का बार है, अलग अलग पहली बार लगा देंगे, ठीक है। ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। फिर क्या करना है 3 और 2 5 हो जाएंगे, -4 -3 -7 आयोटा। ये और ये सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ की जगह पे हम उर्दू में क्या लिखेंगे जी
प्लस साबित हुआ, प्लस साबित हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं। लो जी, इसका भी यानी हमारे पास एक और पार्ट भी है। इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें, Z1 Z2 का बार जो है वो Z1 का बार Z2 का बार है। क्वेश्चन की एक्सरसाइज में लेफ्ट हैंड साइड उठाई और दोनों Z1 और Z2 की कीमत हम लिख दी है। ठीक है, अब देखें 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर -1 प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 निकालेंगे तो -6 आएंगे। ठीक है जी, अब इसका बार भी लेना है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी जी? Z1 Z2 का क्या था जी? बार था। लेकिन हमने बार नहीं उठाया, हमने सारा हल किया, हमारे पास -6 जमा 17 आयोटा आ गया। तो अब हमने उसका यानी ये Z1 और Z2 था, उसकी कीमत आई थी -6 प्लस 17 आयोटा। अब उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, क्योंकि जारी बात उसके अंदर है, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये प्लस नहीं होना, आयोटा वाला रिप्लेस होता है। ठीक, राइट हैंड साइड लें, अलग अलग कॉन्जुगेट है। देखिएगा Z1 की कीमत तो थी ना 3 + 4 आयोटा, और Z2 की कीमत थी 2 + 3 आयोटा। तो हमने ये डायरेक्ट क्या लिया, उसका बार ले लिया, यानी प्लस वाले को माइनस में पहले लिख दिया। ठीक है जी, यानी अगर एक स्टेप करना चाहें तो वो ये था कि Z1 और Z2 का अगर कॉन्जुगेट है तो इधर 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट है और 2 + 3 आयोटा का क्या है जी? कॉन्जुगेट है। ठीक है जी, उसके बाद फिर ये स्टेप बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप कर सकते हैं। -8 + -9 -17 और ये प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होगा ना, तो माइनस प्लस माइनस, तो बच्चे 12 में से 6 निकल -6। देखें तो दोनों साइडें यहाँ पे क्या आ गई है? बराबर आ गई है। तो ये भी साबित हो गया है। जो बच्चे इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर देखें ये बार दिया हुआ है बटे के अंदर, तो हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, Z1 और Z2 बार लेंगे बाद में। हमने इसकी कीमत Z1 लिखा, Z2 लिखा, तो जारी बात है बटे वाली कैसे, तकसीम वाली कैसे करते हैं जी? हम उसके कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम करते हैं। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 को सारे के साथ, ये A² - B² का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, 4 × 2 = 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा स्क्वायर है। अब 3 की पावर 2 है वो 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1। इधर भी आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 12 और 6 18 और यहाँ पे 4 9 13, यानी 18 माइनस आयोटा बटा 13 आ गया। अब इसका बार लेना है, अभी बार नहीं था, अब बार लेंगे तो आयोटा वाला प्लस हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है, 18 माइनस आयोटा था तो 18 जमा हो जाएगा और इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है जी, राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड में क्या था? इसका बार अलग था, इसका बार अलग था, तो Z1 की कीमत थी 3 जमा 4 आयोटा, तो हमने बार लेकर 3 - 4 आयोटा डायरेक्ट कर दिया है। फिर Z2 की कीमत थी 2 जमा 3 आयोटा, हमने डायरेक्ट बार लेकर 2 - 3 आयोटा कर दिया। बाकी कॉन्जुगेट से देखिए मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इसको हल किया, आपके सामने है, जवाब वही आएगा जो हमने उस साइड पे निकाला है। ठीक है जी, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। तो लास्ट में बस लिख दिया करें कि ये हमने क्या कर दिया जी? प्लस साबित कर दिया है, प्लस साबित कर दिया है। अच्छा, ये भी हमने क्वेश्चन किया था कि Z1 का अगर मोड हो -Z1 के कॉन्जुगेट के मोड के बराबर होता है, पर कैसे होता है? ये कीमतें थी, Z1 की कीमत ये है और Z1 के बार की कीमत 3 - 4 आयोटा है कॉन्जुगेट लेने से, और Z की कीमत ये भी होती है। ठीक है जी, अब बच्चे ये मोड की कीमत है, x² + y² मोड का एक फार्मूला है। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली है, दो साइड है ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है Z1 का मॉडुलस। Z1 का मॉडुलस का मतलब है कि 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, 9 जमा 16 25 आएगा। अगर बच्चे ये हम राइट हैंड साइड लेते हैं, माना Z1 माइनस माइनस ऐसे रहेगा, Z1 का बार यानी वैसे तो था ना, Z1 था 3 जमा 4 आयोटा, Z1 का बार क्या था? 3 - 4 आयोटा, तो Z1 का बार 3 - 4 आयोटा माइनस बाहर वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दे, -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसका वो मॉडुलर है, मॉडुलर देखें ना, ये ऐसे था, ये मॉडुलर था, ये मॉडुलर था। जब मॉडुलर जब हम ऊपर करते हैं, देखें इसी फार्मूले से x² + y², ये किसका मॉडुलर है? Z = x + आयोटा y, इसका मॉडुलर है तो x² y² हो जाएगा। अगर हमारे पास -3 + 4 आयोटा है तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो लो जी, जगह लेने से 5 आ जाएगा। तो ये भी हमने क्या कर दिया? प्लस साबित हो गया। आपने लिखना है प्लस साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। पांचवा है, देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे, दोबारा जवाब वही आएगा। हमने Z2 उठाया, कॉन्जुगेट लिया, ये बना,
दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, देखें बार लगाएंगे, माइनस वाला फिर प्लस हो जाएगा, यानी ओरिजिनल वाला ही आ जाता है। ठीक है जी, तो ये तो हमने ये राइट हैंड साइड आ गई है, तो बस यहीं पे प्रूफ हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट हैंड साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड बन गई है। देखें 2 + 3 आयोटा जो है ना वो किसके बराबर है, वो z के बराबर है, बस यही लिख देंगे पद साबित, यानी पद साबित हुआ। लो जी, पद साबित हुआ कि z1 डबल बार जो है वो z के बराबर, क्योंकि ये जो कीमत है वो किसकी है जी, z की कीमत है। छठा यूज है बच्चे, z1 3 × 4 आयोटा है और कहता है कि ये साबित कर दें। लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, z1 का बार, z1 की कीमत z1 के बार की कीमत, यानी वो कॉन्जुगेट हो गया। अब 3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 4 आयोटा को सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12 आयोटा, इधर भी ऐसे ही आया। आयोटा स्क्वायर -1, ये तो कट गया ना, बस में आयोटा स्क्वायर -1 हो, बाकी फार्मूला भी लग सकता था इस पर। ठीक है, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो 9 × 16 हो जाएगा, 25 आ गया। राइट हैंड साइड उठाएंगे, राइट हैंड साइड क्या है, तो बच्चे z1 का मॉड का स्क्वायर है, तो अब z1 हमारे पास है, तो उसका जब हम मॉड लेंगे तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर है, क्योंकि बच्चे हमने पढ़ा ना कि ये देखिए फार्मूला, अगर z1 का मॉड हो तो वो तो x² = y², ये जजर है, अगर स्क्वायर हो फिर जजर नहीं आता, तो ये स्क्वायर है, हम डायरेक्ट लेंगे z1, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं ना x² y², तो x² y² फिर जजर लेते, वो जजर नहीं लिखना आपने, तो यानी हमारे पास z1 जो था वो 3 × 4 आयोटा था, तो हम 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर नहीं करता। ठीक है, जजर नहीं लेना, तो ये भी 25 आंसर है, ये भी 25 आया। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, तो हम क्या कहेंगे जी, पद साबित हो गया, पद साबित हुआ, और लास्ट पे ये लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब अगेन वही है, z1 और z1 5 × 4 आयोटा है, z2 3 × 2 आयोटा है, तो इसको भी कहता है कि फाइंड करना है। आपने क्या मालूम करना है, ये वेरीफाई नहीं करना, मालूम करें, ये कीमत मालूम करें, ये मालूम करें, क्या मालूम करें, z1 z2 को ज़रब कर दें, बस ज़रब कर दें। तो लो जी, z1 z2 को ज़रब करेंगे, तो वो ज़रब वाले सवाल तो हमने किए हुए हैं बार बार, तो ये आप चेक कर लें, देखें 5 × 3 क्या हो जाएगा 15, और 5 × 2 = 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद देखें यहाँ पे 10 आयोटा और 4 × 3 = 12 आयोटा और 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। लो जी, आगे 15 है जमा 22 से 12 और 10 कितने हो जाएंगे, 22 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1, ये देख लीजिएगा, हो गया सवाल। ये पार्ट वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये दिए हुए हैं, पहले हमने किए हैं, तो ये बस एक नज़र देख लें, इसीलिए पहले लिखे हैं कि z1 अगर इसके बराबर है, z2 इसके बराबर है, z1 ओवर z2 का मतलब z1 की कीमत लगाइए, z2 कीमत लगाइए। जब ये हमारे पास आ गया तो डिनोमिनेटर यानी मखरज से हम कैसे ख़त्म करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम करते हैं। ठीक है जी, a + b का नीचे तो फार्मूला हर दफ़ा लगता है, 5 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा को सारे से करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे 15 है, और यानी माइनस प्लस 8 हो जाएगा, जमा 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस 4, और ये 13 आ जाएगा, 23 जमा 2 आयोटा बटा 13 आ जाएगा। अब 23 बटा 13 और 2 बटा 13 आयोटा बन गया। लो जी, थर्ड पार्ट है, कहता है z1 और z2 को अगर ज़रब करते हैं उसका कॉन्जुगेट लेकर, तो ये z1 की कीमत है और ये z2 की कीमत है, इसका हम लेंगे बार, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, 5 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, -4 आयोटा को इस सारे के साथ करवाएं, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12, माइनस प्लस, 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमें पता होता है कि आयोटा स्क्वायर -1, बार बार करेंगे तो आइडिया हो जाएगा ये माइनस कैसे आया। 15 में से 8 निकाले, 7 -22 आयोटा, ये जवाब है। अगले का जवाब है कि z1 और z2 की कीमत निकालें और इसका मोड भी लें। सबसे पहले z1 और z2 तो हमने ऊपर हल किया, नहीं किया कहीं, हल किया है, प्रीवियस के अंदर हमने हल किया है, उसका आता है, अच्छा ठीक है, ये बच्चे जब हमने ये बार लिया तो 7 -22 आयोटा आया, अगर इस बार को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास जमा वाला आएगा, क्या आएगा जी, जमा वाला आएगा। तो मैंने ये डायरेक्ट उठा लिया है, आप यानी ये मल्टीप्लाई, ये इसका कॉन्जुगेट था ना, सारे का कॉन्जुगेट हो, देखे ना वो हमने रूल तो पढ़ा हुआ है कि सारे का कॉन्जुगेट हो या अलग का कॉन्जुगेट हो वो बराबर ही होता है। तो जब इसकी कीमत है तो इसकी भी कीमत है, तो वो बार था लेकिन ये बार नहीं है, तो यहाँ माइनस था, तो क्या कर देंगे उसको जमा, कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है जी, देखे ना यहाँ बार था तो माइनस लिखा था, माइनस वाला प्लस क्यों हो गया, बार खत्म हो गया है। अब मोड का मतलब क्या है, वही x² + y² का फार्मूला है, तो इस 7 का स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब भी मोड आ जाए मॉडुला होता है, मॉडुला z का मॉडुला क्या है, x² + y², और x + आयोटा y हमारे पास क्या है, z है,
اور जब इसका मॉडुलर लेते हैं एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो एक्स और वाई इनका स्क्वायर कर देंगे, 49 जमा 484 बटा 533 जो जज़र है ये इसका जवाब आएगा। सवाल नंबर 7 है, यहाँ पे कहता है हकीकी और ख्यालियाती हिस्से मालूम करने आपने। अब ये z की कीमत हमें दी है 2 जमा 7 एटा की पावर -1, तो ये सिंपल सा है कि z हमारे पास इसके इक्वल है, तो ये -1 नीचे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाता है। ठीक है जी। तो फिर इसके कॉन्जुगेट से हमने ज़रब किया और तकसीम किया, तो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले पे लग गया फार्मूला, 7 7 49 आयोटा स्क्वायर -1 -3 का प्लस, ऊपर वाला एज इट है, 49 जमा 4 53 हो जाएंगे, 2/53। अब 2/53 और 7/53 आयोटा, तो रियल ऑफ जी उसने कहा था ना हकीकी और ख्यालियाती हिस्सा मालूम करें, और रियल ऑफ जी का मतलब कौन सा है, ये है हकीकी हिस्सा। उसने ये कहा है अलग अलग करें, हकीकी हिस्सा और ये कौन सा है, ख्यालियाती हिस्सा। ख्यालियाती हिस्सा उर्दू में लिख लें, रियल ऑफ जी का मतलब भी बच्चे यही होता है। लो जी क्वेश्चन नंबर 8 है, इस तरह के भी हमने क्वेश्चन किए थे, कहता है z और w के लिए दो हमजाद मसावतों को हल करें, तो ये हमें मसावत दी, ये दूसरी मसावत दी, इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दें। अब देखें यह आयोटा z है, आयोटा z है, जब इनको हम माइनस करेंगे इजीली क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, इजीली कट जाएंगी। इस वजह से हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब यानी हम क्या लिखते हैं, मसावत 2 में 2 से 1 को तफरीक करने से, ठीक है जी, यानी मसावत 2 से 1 को तफरीक करना, इस 2 में से 1 को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, चले 1 में से 2 को निकालना है या 2 को 1 में से निकालना, बात एक ही, क्योंकि ये भी आयोटा z है, ये भी आयोटा z, तो यहाँ पे 1 में से 2 को निकाल दें, तो 1 हमने पहले लिखी है और 2 हमने बाद में लिखी, ठीक है जी। अब निकालना है तो ये जो जमा था ये माइनस हो जाएगा, जमा माइनस हो जाएगा, और ये तो ब्रैकेट है ना, ये नहीं लिखना, ये जमा माइनस नहीं कर देना क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये सारा एक ही है। फिर ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, w कॉमन है, w कॉमन रख लें, 2 माइनस एटा 2 माइनस एटा, और देखें ये जमा का था ना 2 माइनस एटा, फिर ये 3 प्लस एटा, ये क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, नीचे से देखें, नीचे से देखें, जमा 2 माइनस आयोटा, ये वाला -3 जमा आयोटा, तो w दोनों का बाहर, यहाँ से 4 में से 3 निकलेगा, जमा -1 और आयोटा और 3 आयोटा, ये माइनस है, माइनस होगा, जमा माइनस माइनस, 3 में से 1 निकलेगा -2, क्योंकि बड़ी अलामत 3 है, माइनस है, तो -2 आयोटा। उसके बाद 2 माइनस आयोटा, ये बच्चे हमारे पास क्या था, माइनस था, माइनस प्लस -3 माइनस प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद w बराबर है 2 और 3, प्लस माइनस माइनस, 2 माइनस 3 -1 और यहाँ पे माइनस आयोटा -2 आयोटा, इस इधर ऐसी। अब ये w से मल्टीप्लाई हो रहा, हमने w निकाला है, इस कीमत को जो ज़रब हो रही है उसको जाके क्या कर दें, तकसीम कर दें। अब बच्चे नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 आयोटा, ये 1 हो गया और ये जमा हो गया। अब ये जो ये माइनस है ये साइड पे है, ये चले ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, -1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ये जो माइनस कॉमन लिया ऊपर वाले के साथ ज़रब कर दिया है। इसका कॉन्जुगेट से ज़रब और तकसीम यहाँ पे करेंगे और ये फार्मूला अप्लाई हुआ, ठीक है, कैसे जी, ये -1 और 2 आयोटा है, यानी फार्मूला अगर लगाएं, फार्मूला ना भी लगाएं, देखिए -1 को 1 से ज़रब किया तो -1 आया, फिर बच्चे 2 आयोटा को 1 से किया तो 2 आयोटा आया। तो ये इस तरह हल करने के बाद आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +4, 4 में से 1 निकले 3 जमा 4 आयोटा, तो 3/5 4/5 आयोटा, ये w की कीमत आई है। अब w की कीमत पुट इन 1, यानी इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें w के, w यहाँ पे कीमत लगा दें, आयोटा z जमा 2 माइनस आयोटा, और ये जो w है ना उसकी कीमत ये वाली जो है, या ये 3 जमा 4 आयोटा बटा 5, ये कीमत उस w की जगह पे यानी यहाँ पे हमने पुट कर दी है, और ये 4 जमा आयोटा ऐसे ही है, यानी इस वैल्यू के अंदर हमने पुट कर दी है। लो जी बच्चे, अब 5 बटे के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस आयोटा को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, आप देख सकते हैं, फिर 3 2 6 4 2 8 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर। अब माइनस आयोटा स्क्वायर का हो जाएगा -1, माइनस माइनस का हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब अभी भी 5 नीचे है, तो 5 खत्म करना है, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं।
लो बच्चे, अब हमने क्या किया, ये उधर वाला सारा इधर लिख लिया है। अब यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करवाते, इससे भी करवाते, हो तो जाना है, लेकिन गौर करें इसमें से अगर ऊपर से 5 कॉमन ले ले, यही कट जाएगा ये, ठीक है। तो बटा खत्म करने के लिए इससे मल्टीप्लाई तो करवाना होता है, लेकिन ये देखें यहाँ से 5 कॉमन आया तो कट गया, तो 2 जमा आयोटा रह गया सिर्फ। अब आयोटा जेड, ये 2 उधर जाके माइनस हुआ, आयोटा उधर जाके माइनस हुआ, ये भी कट गया, 4 में से 2 निकाले 2, आयोटा जेड बराबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, आयोटा को किसी तरह ख़त्म करना है। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, यानी माइनस आयोटा से ज़रब देने से, ठीक है, माइनस आयोटा से ज़रब देने से। अब जब माइनस आयोटा से क्यों करना, आयोटा से क्यों नहीं कर सकते, देखिए आयोटा स्क्वायर करेंगे तो वो ये माइनस जेड हो जाएगा, तो माइनस आयोटा से करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जब माइनस आयोटा ज़रब किया तो इधर माइनस 2 आयोटा। अब देखें आयोटा स्क्वायर हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए माइनस आयोटा से किया, ये जेड हो गया, ये माइनस, तो ये इसका जेड का आंसर है। और डब्ल्यू का आंसर जो हमने अभी पीछे निकाला था, ये 3/5 और 4/5 आयोटा, ठीक है जी। लो जी, 9वां सवाल है, ए बी की कीमतें निकालनी है। ये हमें दिया गया है 3 - 4 आयोटा ए जमा बी आयोटा 1 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा का मतलब 1 ही है। अब क्या करें, इस 1 बना ले, 1 + 0 आयोटा को 1 कर लें। अब ये जो वैल्यू है ना, ये ए बी के अंदर नहीं, ये ए बी है, इसको उधर ले जाकर तकसीम करते हैं, तकसीम करके वही कांजुगेट से ज़रब तकसीम किया और इसको हल किया, 4 आयोटा स्क्वायर 4 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट है, तो ये देखें डायरेक्ट हमारे पास 3/25 4/25। अब मुवाजना करना है, मुवाजना करने से हकीकी और इमेजिनरी का मुवाजना करेंगे। हकीकी ख्याली का ए 3/25 के बराबर है और आयोटा वाला बी जो है वो 4/25 के बराबर है, ठीक है बच्चे। एक सवाल मजीद रहता है हमारा। लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स और वाई की लिए मसावात हल करनी है। अब बच्चे जरा गौर कीजिएगा, काफ़ी लेंथी है। 3 - 2 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा है, ये x - 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 है। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये उधर जा नहीं सकता, ये उधर डिवाइड नहीं हो सकता, ये बड़ी वैल्यूज़ है, इसको उधर जाकर डिवाइड नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसको इधर सोल्व करते हैं, इसको इधर सोल्व करते हैं। 3x + वाई आयोटा -2 आयोटा, फिर x + वाई आयोटा, फिर 2x - 2 * 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 है, फिर 3x जमा इसको मल्टीप्लाई करें 3x 3 वाई आयोटा, आयोटा बाद में लिखें, 2x आयोटा प्लस माइनस 2y आयोटा आयोटा स्क्वायर 2x माइनस ये 1 इधर लिख दिया मैंने, हकीकी के साथ जोड़ दिया है, 4y आयोटा और 2 आयोटा है। अब बचे 3y आयोटा माइनस ये लिखा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। इधर बच्चे ये हकीकी और इमेजिनरी, यहाँ से आयोटा बाहर निकाल लिया, इधर से हकीकी और हकीकी देखें माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, अब प्लस 2y बन गया, तो प्लस 2y इस हकीकी के साथ जमा कर दिया है, 3y माइनस 2x और आयोटा इनका कॉमन, इधर से भी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बचे हकीकी और ख्यालियाती हिस्सों का, ठीक है जी, हिस्सों का मुआजना करने से। तो हम मुआजना कैसे कर रहे हैं जी, अगर हमारे पास दोनों तरफ हैं, ये हकीकी है, ये हकीकी है, ये इमेजिनरी है यानी ख्यालियाती है, तो 3x जमा 2y बराबर 2x माइनस 1, 3y माइनस 2x बराबर 2 माइनस 4y, इसको तरतीब दे लें, 2x को इधर ले जाए, 3x माइनस 2x और बच्चे 3 में से 2 निकाले x जमा 2y इक्वल टू -1, इक्वेशन बना दी। अब इधर अगर गौर करें, यहाँ पे -4y इधर आके जमा हो गया, -2x 4 3 7y इक्वल टू 2। अब xy की वैल्यू बन गई, अब देखें अगर इनको जमा करते हैं या माइनस करते हैं, ये x से ये -2x से बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इस x को 2 से ज़रब कर दें ताकि ये 2 वाला बन जाए। तो इसको ज़रब करते हैं बाय 2, यानी इसको 2 से ज़रब करते हैं तो 2x बना, 4y बना तो -2 बना। अब चूंकि ये चीज़ सेम बन गई, अब इनको हम जमा कर सकते हैं। लो जी बच्चे, एडिंग इक्वेशन 2 और 3, अब दोनों इक्वेशनों को हमने जमा करना है, जमा किया, ये कट गया, ये भी कट गया, इधर 0 आ गया, 11y इक्वल टू 0 y 0, 11 इधर आके तकसीम हो गया तो 0 ही हो जाएगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, इसको मसावात 1 में दर्ज करने से यहाँ लिख दे मसावात 1
ون میں درج کرنے سے، ون میں کر دیں چاہے ٹو میں کر دیں، وائی زیرو آیا تو ایکس پلس ٹو وائی تھا اکول ٹو مائنس ون، وائی زیرو پٹ کیا، ایکس پلس زیرو مائنس ون، ایکس کی ویلیو مائنس ون، سو ایکس مائنس ون اور وائی اکول ٹو زیرو۔ لاسٹ کوشچن تھا بچے، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے چیپٹر کے ساتھ ملتے ہیں، چیپٹر 3 بھی انشاءاللہ سٹارٹ کرواتے ہیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔